नमस्कार दोस्तों, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। हम आपको यह दर्शाना चाहता हूं कि मगध पर विजय, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को चारों ओर से घेर लिया गया और वहां का नंदवंशीय सम्राट धनानंद संपूर्ण राज परिवार सहित चंद्रगुप्त मौर्य की सेना द्वारा मारा गया। इस विजय के पश्चात ही लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। सेल्यूकस पर विजय चंद्रगुप्त अत्यंत महत्वाकांक्षी सेनानी था। वह दिग्विजय प्राप्त करने का इच्छुक था, इसलिए मगध पर आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात उसने उत्तरी भारत के संपूर्ण राज्यों को विजित करने की एक विशाल योजना बनाई। सर्वप्रथम उसने यूनानी शक सेल्यूकस को परास्त किया। सेल्यूकस सिकंदर का प्रमुख सेनापति था और उसकी मृत्यु के पश्चात उसने संपूर्ण पश्चिमी और मध्य एशिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अतः प्रतिशोध, वंश और विश्व विजय की इच्छा के कारण सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण कर दिया। लेकिन सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त के बीच युद्ध होने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। टार्न के अनुसार दोनों के बीच संधि हुई। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए। इसके बदले में सेल्यूकस को अपनी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त से करना पड़ा और साथ ही अपने 4 प्रदेश हेरात, काबुल, कंधार, एरिया, कंधार, आर्कोसिया और बलूचिस्तान भी चंद्रगुप्त को देने पड़े। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य की सीमा ईरान तक विस्तृत हो गई। सौराष्ट्र विजय, उसने सौराष्ट्र क्षेत्र पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस विजय का प्रमाण गिरनार से प्राप्त पहला, जो कि बंगाल पर आधिपत्य, इसने पूर्वी राज्यों को परास्त कर बंगाल को भी अपने अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया। दक्षिणी भारत पर विजय ऐतिहासिक साक्ष्यों जैसे मुद्राज, राज, बौद्ध साहित्य, प्लूटार्क का विवरण, चंद्रगिरी अभिलेख, तमिल साहित्य, जैन ग्रंथ आदि के आधार पर यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत को भी रौंद डाला था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी यह विदित होता है कि उसने दक्षिणी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था।